असल में अवतरित तब होता है जब अधिक बार सोचा जाता है। जितनी बार आप अधिक सोचते हैं उतनी बार ये मजबूत हो जाता है। आप जितनी बार इसकी कल्पना ज्यादा करते हैं उतनी बार ये और मजबूती के साथ आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। लेकिन असल जीवन के अंदर इसकी कोई प्रजाति पाई नहीं जाती। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा आज, और फिर इस सेशन का शुरुआत करेंगे अपन लोग। ये कोट है कि एक मील की दौड़ का रिकॉर्ड इम्पॉसिबल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 2963 वनडे लग गए पहले डबल सेंचुरी मारने के लिए सचिन तेंदुलकर को। 2963 वनडे खेले जा चुके थे जब तक वनडे इंटरनेशनल में 200 स्कोर नहीं हुआ था। इन फरवरी 2010 सचिन तेंदुलकर ने पहला इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 स्कोर किया। पहले सोचा जाता था कि वनडे के अंदर 200 रन एक व्यक्ति बनाए, ये असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल। और इसी इम्पॉसिबल दिमाग के थॉट को लेके हर टीम मैदान में उतरती थी। 50 ओवर का मैच खेलने के लिए उतरा जाता था। कोई 300 बनाता था तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी, कोई 350 टीम कर देती थी तो कमाल हो जाता था, कोई 400 कर देती थी तो और बवाल हो जाता था। हां, कोई आदमी सेंचुरी बनाता था, नॉर्मल बात थी, 125 बना लेता था, 150 तक पहुंच जाता था। लेकिन ये एक मिथ था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वनडे में कोई भी आदमी कभी भी जिंदगी में 200 नहीं कर सकता। और इस मिथ को तोड़ने के लिए दोस्तों 2963 वनडे इंटरनेशनल लग गए। और सचिन तेंदुलकर ने इसको जब 2010 में ब्रेक किया फरवरी के अंदर, तो एक आस जगी, एक उम्मीद जगी। और आप जान के हैरान हो जाएंगे, इस घटना के 16 ही महीने के बाद, सिर्फ 250 वनडे के गैप के अंदर सहवाग ने इसको भी ब्रेक कर दिया। सिर्फ 250 वनडे लगे, ओनली 250 वनडे मैच। पहला जो मिथ था, जो असंभव था, उसको ब्रेक होने में करीब 3000 वनडे लगे। लेकिन उसी बात को तोड़ने में फिर सिर्फ 250 वनडे में सहवाग ने इसको तोड़ दिया। क्योंकि जब सहवाग जैसे और प्लेयर तेंदुलकर के 200 करने के बाद मैदान में उतरते थे तो उनके दिमाग में एक बात घुसती थी कि एक ने कर दिया है तो दूसरा कर सकता है। इफ वन कैन डू अदर कैन डू। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद रोहित शर्मा ने 2 बार किया, 2 टाइम्स। क्रिस गेल ने किया, मार्टिन गुप्टिल ने किया। 6 दोहरे शतक तब से लेकर 2010 से लेकर 2017 तक 6 साल में दोहरे शतक लग गए 6। और पहले की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर 50 साल में एक भी नहीं लगा था, क्योंकि लोगों को लगता था ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। जब तक नहीं हुआ होता तभी तक लगता है नहीं हो सकता। जब हो जाता है तो बाकी लोगों को एक उम्मीद दिखती है कि बाकी लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूटर पे चलने वाला लड़का जब मर्सिडीज चलाता है ना, तो लोगों में आग लगती है कि तेरे ऐसा नालायक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उससे पहले ये सोच दिमाग में आता ही नहीं है। और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में हमेशा डर ही रहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों आज जो लोग नेस्विस के अंदर आते हैं ना, जब नेस्विस स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को देखते हैं स्टेज पर अपना अचीवमेंट बताते हुए। कोई बताता है कि मैंने Q7 ले लिया, कोई बताता है मैंने Q5 ले लिया, मैं बताता हूं कि मैंने E क्लास ले लिया, कोई बताता है कि मैंने जैगवार ले लिया। और इन लोगों में के अंदर ना एक एनर्जी आती है यार कि नहीं यार, इफ दे कैन डू वी कैन डू। दोस्तों असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। लेके चलता हूं थोड़ा सा और आगे। इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता, पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। डॉक्टर ली फॉरेस्ट मशहूर वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। एक स्टेटमेंट इन्होंने पास किया 1955 के अंदर, 1955 ही पास द स्टेटमेंट कि इंसान कभी भी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू क्रॉस इंडियन ग्लोब, अर्थ ग्लोब। और पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। लेकिन किसी बहरे ने इस बात सुना नहीं और पहुंच गया एक आदमी अपना बस्ता उठा के, जिसका नाम था इन 1969। और उसके बाद तो स्पेस जर्नी ऐसी हो गई जैसे आप और मैं अभी पतिया और बैंकॉक चले जाते हैं। स्पेस जर्नी, नाउ वी हैव स्पेस हॉलीडेज। आप स्पेस में हॉलीडे बना सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आपके पास सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको स्पेस में ले जा सकते हैं, आपके लिए हॉलीडे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट विल बी अ 1 मंथ हॉलीडे, इट विल बी अ 2 मंथ हॉलीडे, इट विल बी अ 15 मंथ हॉलीडे। लेकिन आज से पहले जब तक नहीं हुआ था तो लोगों को लगता था ये। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस दुनिया में असंभव एग्जाम्पल से भरा पड़ा है दुनिया। और उन लोगों को बहुत लोगों ने चांटे मारे हैं जिन लोगों ने कहा था कि ये नहीं हो सकता। देखो
लॉर्ड केल्विन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, उनका स्टेटमेंट आया कि सिर्फ पक्षी उड़ान भर सकते हैं, हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल कि हवा से कुछ भी भारा हो और वो उड़ सके, क्योंकि ग्रेविटी उसको गिरा देगा। लेकिन तमाचा मारा इन लोगों ने, तमाचा मारा और लिख के दिया कि हमने साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया, साइकिल के स्पेयर पार्ट से इंसानों को पक्षी बना दिया। 16 साल लगे राइट ब्रदर्स को जहाज का निर्माण करने में, लेकिन इन लोगों ने उसकी बात नहीं सुनी कि जो कहते थे कि वायु का सिद्धांत तुम्हारे विपरीत है। यह बात भंवरे को कही जाती थी कि भंवरा वायु के सिद्धांत के कारण कभी जीवन मोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके पंख उसके शरीर से हल्के रहते हैं। लेकिन भंवरा साला किसी स्कूल में गया नहीं आज तक, भंवरे को यह बात पता ही नहीं है, मस्त उड़ता है। वायु का सिद्धांत बोलता है कि तू जिंदगी में नहीं उड़ सकता, क्योंकि तेरा शरीर तेरे पंखों से बहुत भारी होता है। लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ी ना जाता है जहां पर पढ़ाया जाता है कि यू कांट डू दिस थिंग्स, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब, टेक एजुकेशन एंड गो टू जॉब। वो स्कूल में वही फीडिंग किया जाता है। लेकिन भंवरा अगर स्कूल में गया होता कभी तो उसको बोला जाता होगा तू नहीं उड़ सकता, तेरे बस की नहीं है, तू अटेंड मत करिए, क्योंकि प्रिंसिपल ही नहीं है ना, साइंस तुझे अलाउ नहीं करती। अच्छा है वो किसी स्कूल में नहीं गया, मस्त उड़ता है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया बहुत कमाल के लोगों ने। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको मैं एक इस ट्रेनिंग के आरंभ में ही कुछ एहसास करा सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हैं इस ऑडिटोरियम के अंदर, उनके सीनियर्स ने उनको कॉल किया है ये बोल के कि आइए वी विल चेंज योर लाइफ, और वो आ गए हैं इस सोच के साथ कि चलो चल के देख लेते हैं यार, है ना, एक बार देख आते हैं कि क्या हो रहा है वहां पर। और अभी भी मन में संशय है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तुम कर सकते हो हम नहीं कर सकते, ये वाला दिमाग में फिलॉसफी चलता है बहुत लोगों का। लेकिन मैं शुरुआत में आपको आज सबको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं होता। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, ये कौन कलाकार है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे 12 साल, 1933 से लेकर 1945 तक, ये 12 साल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे। तो आपने बोलेगा इसमें कौन सी बात है, प्रेसिडेंट तो दुनिया रही, इसमें ऐसा कौन सा तीर चलाया? तीर ये चलाया कि ये हैंडीकैप थे, पैरालाइज्ड, down the bottom, and become the presidents of the world greatest, biggest economy for 12 long years. Impossible है लोगों ने कहा, ये नहीं हो सकता, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने अपने जवाब उनको करके दिखाए, बजाय कि कुछ रिप्लाई करते अपने मुंह से कुछ जवाब देते, नहीं, वो उसमें उलझे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहा अपने काम के ऊपर। आपको उदाहरण देता हूं, आप हिल जाएंगे। My doctor told me I will never walk again. मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम कभी चल नहीं सकोगी। My doctor told me you will never walk again. My mother told me I would, and I believed my mother rather than doctor. विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, पोलियो था जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल, लेकिन मां क्या बोलती है? मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा सर। बहुत छोटे थे अल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक हुए, मंद बुद्धि कहा जाता था उनको। 8 साल के थे, घर पहुंचे, मां को एक चिट्ठी दिया। When he was 8 years old, came to his home, given letter to his mother. मां को एक चिट्ठी दिया, मां ने वो चिट्ठी पढ़ा, 8 साल के थे, और चिट्ठी में प्रिंसिपल का खत था उसकी मां के नाम। प्रिंसिपल ने ये लिख के भेजा कि आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, ग्रेट पावर है इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने बड़े होकर। मंद बुद्धि बचपन में समझा जाता था, आपका बच्चा विलक्षण प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर असीम संभावनाएं हैं। तो हमारा स्कूल, हमारी मैनेजमेंट, हमारी फैकल्टी, हमारा टीचर इस लायक नहीं है कि हम आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो इट्स बेटर फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर सन, आप अपने बच्चों को अपने घर में पढ़ाइए, हम लायक नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके। और उसकी मां ने पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू ले आई और उसने बच्चे को कहा कल से तो स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश घर पे करूंगी, क्योंकि तेरा टीचर तुझे इस लायक नहीं समझता। मतलब वो अपने आप को इस लायक नहीं समझते। बच्चा खुश हुआ, मोटिवेट हो गया और लग गया। उसकी मां का निधन हो गया, वो अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए।
अल्बर्ट आइंस्टाइन जब बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए तो मकान शिफ्ट कर रहे थे अपना, और जीवन का सच्ची घटना वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि जब मैं मकान शिफ्ट कर रहा था तो एक ड्रॉस के अंदर मुझे वो व्हाइट कलर का पेपर फोल्डेड अवस्था में मिला। मुझे समझ नहीं था कि क्या है। मैंने उसको फोल्डिंग अवस्था से मिट्टी को हटा के जब खोला तो वो उस टीचर का लेटर था जो बहुत साल पहले टीचर ने मेरे हाथ में दिया था और मैंने अपनी मां के हाथ में रखा था। अब वो बड़ी उत्सुकता के साथ उस खत को पढ़ने लगे। जैसे उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और वो जार जार होकर रोए। उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, ये हमारे स्कूल के लायक नहीं है, इसको आज के बाद हमारे स्कूल में मत भेजना, इसकी परवरिश खुद किया करो। मां ने उल्टा पड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना। नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी की जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता, कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे, है ना। व्हेन पीपल से, क्योंकि दुनिया ऐसे बेनतहा बेशुमार उदाहरणों से पटी पड़ी है सर, पटी पड़ी है। बीथोवन, क्या क्या उदाहरण दूं मैं आपको। 20 साल की उम्र में यह आदमी बहरा हो गया और दुनिया के महानतम संगीतकारों में से एक है। इतना रॉयल्टी आज भी जाता है कि आप और मैं कल्पना नहीं कर सकते। बहरा, जो आदमी सुन नहीं सकता, आप कल्पना कर सकते हैं वो संगीत का रचयिता होगा। जिसको सुर सुनाई ना देते हो, जिसको ताल सुनाई ना दे, आप कल्पना भर करिए कि संगीतकार होने के लिए सुनना आवश्यक है कि नहीं है। संगीतकार होने के लिए सुनना तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एस्पेक्ट होगा ना, एक पर्टिकुलर हैबिट होगी ना कि सुनना पड़ेगा तुझको यार। सुनेगा नहीं तो समझेगा कैसे, समझेगा नहीं तो बनाएगा कैसे। बीथोवन एक ऐसे व्यक्ति हुए जो 20 साल की उम्र में अपनी कान की जो पावर्स थी वो खो गए, कुछ सुनाई नहीं देता था, और दुनिया के महानतम संगीतकार हुए, महानतम पेंटर हुए। 2 विशेषताएं थी बीथोवन के अंदर, और सबूत दिया उन लोगों को जो बोलते थे कि ये असंभव है, ये तुम नहीं कर सकते। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं कर सकता हूं। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में उदाहरणों की कोई कमी नहीं है, पटे पड़े हैं सब। ये नाम आप जानते हैं, ये नाम आप जानते हैं। जिस व्यक्ति को जन्मजात दिखाई ना देता हो, उससे कोई बोले कि तुझको संगीत का रचना करनी है ना, जिसने देखा ही कभी कुछ ना हो और उसने कल्पना करी कि एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, है ना उसने राधा देखी, ना मीरा देखी, ना शाम देखे कभी जीवन में, लेकिन कल्पना भर मात्र से उसने संगीत तैयार किया जो करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में आज भी बसा हुआ है। असंभव कुछ नहीं होता सर, नथिंग इज इम्पॉसिबल। रामायण आता था आपके जमाने में, हमारे जमाने में अगर आपको याद होगा तो सड़कें खाली हो जाती थी सर, संडे को ट्रेन रुक जाती थी, ड्राइवर उतर के पहले जाके रामायण का आधे घंटे का एपिसोड देखता था रामानंद सागर का, तब जाके ट्रेन चलती थी संडे के दिन, अगर आपको याद हो सर। यह आदमी था उसके पीछे जिसका का नाम है रविंद्र जय, जो संगीत दिया था जिसने। इसको कुछ नहीं दिखाई दिया, बिना कुछ देखे भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लोग बोलते थे इट इज इम्पॉसिबल, कि जिसको दिख ही नहीं रहा वो कैसे कल्पना कर सकता है राम की, राधा की, कृष्ण की। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, इट इज, उसने किसी की बात नहीं सुनी सर। जिन लोगों ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, मैं दावा देता हूं उन्होंने कभी किसी की बात को अपने कान में घुसने ही नहीं दिया। वो अपने में मस्त रहे और बोले टाइम विल टेल द डिफरेंस, समय आप में और मेरे में भेद बताएगा, लेट मी डू इट, मुझे कर लेने दो यार। इस दुनिया में असंभव दोस्त कुछ नहीं होता। कमाल की बात है सर, एक उदाहरण नहीं है, ढेरों उदाहरण है, ढेरों उदाहरण है सर। मैं अपनी ट्रेनिंग में आध्यात्मिक ना हूं, ये मेरे लिए इंपॉसिबल हो गया है। इट इज इंपॉसिबल फॉर मी नाउ। सूरदास बचपन से अंधे थे सर, जन्मजात अंधे थे। अगर आप कभी सूरदास को पढ़ें तो उन्होंने लाखों छंद और लाखों किताबें लिखी। आपको जान के हैरानी हो जाएगी कि जन्मजात अंधे थे, दिखता नहीं था बचपन, तो घर वालों ने निकाल दिया था। घर वालों ने निकाल दिया, एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगे, और भगवान कृष्ण में भक्ति थी तो गाना वाना गाते थे, उनके भजन वजन गाते थे। तो मथुरा आगरा हाईवे के ऊपर मंदिर है बहुत सारे, अगर आप कभी गए हो तो, है ना। हैव यू एवर बीन टू दोस टेम्पल्स? मथुरा आगरा हाईवे,
है ना। वहाँ कृष्ण जी के बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ पर गुलाब के फूलों की माला मिलती है, जहाँ आपने देखे होंगे, है ना। हैव यू एवर बीन, आप में से कोई गया है ना, गए हैं ना आप लोग। तो वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे और वहाँ भजन गाते थे। तो किसी गुरु ने उनको बोला कि तू मंदिर जा, वहाँ गा। तो उसने बोला ठीक है। तो चला जाता था मंदिर में, भगवान कृष्ण के भजन गाता था, मस्त गाता था, ना दिखता था ना भगवान को कभी देखा था, लेकिन कल्पना के अंदर। और इतिहासकार ये बोलते हैं कि 1500वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, 1535 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज से 500-600 बरस पहले ये इस धरती पे आए, मथुरा में रहे और भगवान के भजन गाते थे। और इतिहासकार ये कहते हैं कि इनको भगवान के दर्शन होते थे। भगवान कृष्ण जब ये भजन गाते थे, इनका भजन सुनने के लिए आते थे। अब कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन आई बिलीव, मैं किसी चीज को नकारता नहीं हूं, जो बात है कहीं ना कहीं हुई होगी शायद। और एक घटना ऐसी हुई इनके जीवन के अंदर कि जिसमें उथल पथल मचा दी बहुत लोगों के जीवन के अंदर, कि जब ये मंदिर में जाते थे तो मंदिर में इनको नजर नहीं आता था। तो जब वो भगवान का श्रृंगार होता है हर सुबेरे, तो ये पंडित को, जो वहां का पुरोहित था, उसको बोलते थे कि ये पीले रंग के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे भगवान पे। तो पंडित वॉज शॉक्ड, हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। उसने बोला ये पीला रंग अच्छा नहीं है। तो उसने बोला कि तुझको कैसे दिखाई दिया? उसने बोला मुझे सब दिखता है, आंखों से नहीं दिखता तो क्या, मन से तो दिखता हूं, रोज मिलता है मेरे को। तो ही वॉज सरप्राइज्ड, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। तो अगले दिन फिर श्रृंगार होता था, बोलता हाँ, ये हरे रंग का कपड़ा क्या जचता है भगवान पे। तो ये लोग पागल हो गए। पंडित को एक दिन मस्करी सूझी, उसने कहा साला कुछ ना कुछ षड्यंत्र है, आज भगवान को कपड़े ही मत पहनाओ, पत्तों से ढक दो बस, खाली है पत्तों से ढक दो। तो जब पत्तों से ढक के श्रृंगार हुआ और पर्दे हटाए, तो सूरदास वहां गा रहे थे और गाते गाते बोले भगवान भी गरीब हो गए, आज पत्तों में आए हैं। तो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर अ ब्लाइंड मैन टू सी। लेकिन असंभव, मैं फिर कहता हूं दोस्तों आपको, मन की शक्ति से ना सर भगवान तक को पाया जा सकता है। कोई भी हैंडीकैपनेस आपके आगे नहीं आती अगर मन से साला आप सॉलिड हैं तो यार। और आप तो समृद्ध हैं यार, पूरे तरीके से ठीक हैं, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला नहीं सर ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ भी दे, 5 करोड़ और ले ले। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं है? और भगवान ने सूरदास को दर्शन किए। आप सूरदास के बारे में पढ़ें, छंद पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुएं में नहाते नहाते गिर गए, कहते हैं एक दफा। जब कुएं में नहाते हुए गिरे, अंधे थे, नजर नहीं आता था, तो पानी में गिर गए।